तो यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जिस तरीके से हमने आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बिटसेट 2024 के मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स यहाँ पे जो है कवर अप करे थे। मतलब कि यहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जैसा कि हमें स्टूडेंट से रिस्पॉन्स शीट मिली है, उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो कि थोड़े से रिपीटेड दिख रहे या फिर ज्यादा वेटेज कैरी कर रहे थे। तो वो चीज हमने वहां पे बताई थी। सेम चीज जो है हम यहाँ पे आपके लिए मैथ्स के लिए भी लेके आए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ट्राई यही करना चाहिए कि आप मैक्सिमम सिलेबस को यहाँ पे कवर अप करके जाओ, क्योंकि बिटसेट का पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है जो चीजें हुई है उसके अलावा जो है हमें सेकंड अटेम्प्ट में दूसरी चीजें देखने को मिल जाए। जैसे ऑर्गेनिक का वेटेज जो है वो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कम हो गया था, हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में जो है एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल जाए। तो हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि ज्यादा सिलेबस जो है हम करके जाए। लेकिन ये रहता है कि जो आपको यहाँ पे मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे उनको और अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि बार बार पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है आपके लिए लास्ट 15 डेज की चेकलिस्ट भी जरूर से यहाँ पे जो है लेके आएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि लास्ट के जो 15 दिन है उसके अंदर आपको किन चीजों पे यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए, ताकि सेकंड अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा खासा बूस्ट आपके स्कोर के अंदर देखने को मिल जाए। तो उस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट लाइक्स लेते हुए चल रहे हैं हम इस वीडियो पे 300 प्लस लाइक्स का। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक करेंगे। और सिमिलर वीडियो आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का हम ऑलरेडी जो है ला चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनके लिंक के थ्रू उन्हें भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम कम बचा है और कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि भैया आप कौन सा मटेरियल लास्ट के लिए सॉल्व कर ले या फिर किस तरीके से फटाफट चीजों को रिवाइज कर ले। तो उसके लिए आप जो है हमारे यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स अंतिम बैच को चेक कर सकते हैं, जो कि हिसाब से डिजाइन करा गया है कि आपको लास्ट में क्या चीजों को फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये कोर्स आपके लिए आखिरी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। और इस पे जो है एक अभी स्पेशल हमने यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर रखा है, जो कि आज से पहले नहीं रखा गया था, 2500 रुपीज ऑफ का। लेकिन ये सिर्फ जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, मोस्टली आज रात तक शायद सभी डिस्काउंट कूपन कोड्स यहाँ पे खत्म हो जाए। तो अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहले तो अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। एक चीज जो कि ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे अलजेब्रा और कैलकुलस एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता ही करता है। तो इस बार बिटसेट में भी देखने को मिला अलजेब्रा एंड कैलकुलस से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अब अलजेब्रा तो ऐसे बहुत बड़ा है, इसलिए हमने कुछ आपके लिए जो है यहाँ पे इजी स्कोरिंग सेक्शन जो है मार्क कर दिए, ताकि आप इनको जो है लास्ट टाइम पे देख पाओ। जिन भी स्टूडेंट्स की मैथ्स में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है उनको एटलीस्ट इनको बहुत अच्छे से करके चले जाना चाहिए। और इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए मार्क कर दिए, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात करें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अच्छे से देख लीजिए, लोकेशन ऑफ रूट्स को अच्छे से कर लेना, सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ एपी जीपी देख लिया आपने, एएम जीएम की जो इनइक्वालिटी रहती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जनरल सीरीज एक्सपेंशन है इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे, लाइक लॉग के हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, बायनोमियल जो एक्सपेंशन रहता है, इनको अच्छे से देख लीजिए। डिटर्मिनेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके भी जो है आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 से 3 वेरिएबल्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली देखने को मिलते हैं। सेट्स एंड रिलेशन में बात करें तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। वेन डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे जहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता। इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके अंदर आपको जो है देखना रहता है कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है ना, तो ये सब जो है आपको चेक करना रहता है। और फाइनली फिर इक्विवेलेंस है कि नहीं वो आपको यहाँ पे बताना रहता है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, कंप्लीट चैप्टर ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भला ही यहाँ पे जेईई मेंस से हट चुका है, लेकिन बिटसेट में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग। कुछ शिफ्ट्स के अंदर तो 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। इतना इजी चैप्टर है कि आधे से 1 घंटे के अंदर आराम से कर सकते हो, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, तो फटाफट जो है इस चैप्टर को जरूर से यहाँ पे निपटा लेना। अब नेक्स्ट इस पे अगर हम चले तो अलजेब्रा में हम कुछ जो है अब रिलेटिवली टफ सेक्शन को यहाँ पे बात करते हैं, जिसके अंदर हमने थोड़े से रिपीटेड टॉपिक्स आपके लिए मार्क कर दिए, ताकि आप उनको तो एटलीस्ट अच्छे से देख के चले जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे बात करें, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज हो गई, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस में बात करें तो आपका एडजॉइंट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट्स और इनवर्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। बाकी पीएनसी में बात करें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, तो उसको लेकर अच्छा आपका कमांड रहना चाहिए। बाकी बायनोमियल में कोफिशिएंट सीरीज वाले कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जनरल टर्म का फॉर्मूला बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं।
अब अगर हम नेक्स्ट इस पे चले तो 2D ज्योमेट्री में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सभी फॉर्म्स जितने फॉर्मूलेस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है। इसके अलावा सर्कल्स में सभी फॉर्म्स जितने फॉर्मूलेस है और क्वेश्चन जनरली जो है आपके पैराबोला के साथ मिक्स करके पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप जो है रेडी रहना, जैसे कि कॉमन टेंजेंट हो गया या इस टाइप का क्वेश्चन। फिर कोनिक्स में आपके सभी फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा, फोकस क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है ना। ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिजल्ट्स को भी जो है याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस के अंदर हम फाइनली ऑप्शन तक इस तरीके से पहुंचते हैं, तो वो जो रिजल्ट रहता है ना, वही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर वो रिजल्ट दिमाग में रह गया तो बहुत ज्यादा टाइम आप सेव कर सकते हो उसको यहाँ पे डिराइव करने में, ठीक है ना। तो ये चीज का जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। नेक्स्ट इसमें बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कैलकुलस अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डिफरेंशियल में अगर हम बात करें, फंक्शन में ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस जो है देखने को मिल गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। लिमिट्स में स्टैंडर्ड लिमिट के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। और आप जैसे कि लास्पिताल रूल तो जानते ही है, वो आपके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक तो रहेगा ही। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में बात करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपको जो है लॉग, एक्सपोनेंशियल, पैरामेट्रिक फॉर्म पे थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिले थे। फिर एओडी में बात करें, हाईली इंपॉर्टेंट है ना। एओडी में आपका जो है टेंजेंट्स नॉर्मल हटा दिया गया है, पर यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से एओडी को तो पूरा ही करके चले जाओ, डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको सभी जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले यहाँ पे दिमाग में सेट रहने चाहिए। सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। बाकी बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन पे एक बार जो अच्छे से नजर डाल लीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करें, सभी प्रॉपर्टीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो पक्का ही आपके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व्स थोड़ा सा जो है कम पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है आपका फोकस यही रहना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व्स वैसे भी बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है, तो मत ही छोड़ के जाओ, है ना। तो इनके ही दम पे जो है आप क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये कैलकुलस नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसमें ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। फॉर्मेशन वाले जो है आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल गए थे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो आपका मेथड हो गया, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूज करते, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यकीन मानिए डिफरेंशियल इक्वेशन भला ही छोटा चैप्टर है, लेकिन कई सारी शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स ने बताया था कि आपके जो है काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये हो गया, एलपीपी हो गया, ऐसे जो है इजी चैप्टर्स को मत छोड़ के जाइएगा, आप इनके क्वेश्चंस बहुत आराम से जो है सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट इस पे चले, तो नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, है ना, तो आप जो है बहुत आराम से कर लोगे। जैसे आपके जो है कॉइन वाले हो गए या फिर कार्ड्स वाले हो गए, उस टाइप के बेसिक क्वेश्चन। इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपका थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बेस थ्योरम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड वेरिएंस, ये थोड़े से कम आपके जो है देखने को मिले थे। स्टैट्स का भी जो है इस बार उतना ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिला है, पर हो सकता है कि बढ़ जाए। छोटा चैप्टर है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है, और मेजरली जो है मीन और वेरिएंस वाले पार्ट को अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कवर अप कर लीजिएगा। और अगर हम लास्ट में बात करें वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री, तो इनके अंदर तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी देखने को मिले थे और इजी आए थे। उसमें भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स जिन पे फोकस कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, फिर आपका जो है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सभी फॉर्मूलेस अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। वेक्टर्स एंड 3D का भी जो है वेटेज हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा खासा देखने को मिला था, एंड सेम चीज जो है हम सेकंड अटेम्प्ट में भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किन टॉपिक्स पे आपको इस टाइम पे लास्ट में और ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। ओवरऑल पूरा ही सिलेबस अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जितना करके जाओगे उतना बेटर है। और ऐसा नहीं कि सिलेबस के चक्कर में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, मॉक टेस्ट तो अब देना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम हमारे पास यहाँ पे बचा है। तो अभी से मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ, 2 या 3 दिन के अंदर एक एक मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, जो गलती हो रही है नेक्स्ट तक सुधारना है और अपने स्कोर को लगातार हमें इंप्रूव करना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर है। और एक चीज जो कि आपको करना है, अपना टारगेट स्कोर जो है यहाँ पे मैथ्स के लिए जरूर से मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपको भी एक भरोसा रहे कि इतने स्कोर तक तो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है ना। तो ये चीज मैं आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन के लिए कराता हूँ, और ये आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगी भी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।